बड़ी खबर ये कि प्रदर्शनकारियों ने बस डिपो में भी आग लगा दी है। डिपो में खड़ी कई बसें जल करके खाक हो चुकी है। अब इन खबरों को अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अब विरोध प्रदर्शन की लगी आग बुझने वाली नहीं है। फ्रांस में चौथा दिन है आज और 4 दिनों से फ्रांस के अलग अलग शहरों में इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जगह जगह आगजनी की जा रही है। ताजा तस्वीरें हैं, बस डिपो में आग लगा दी गई। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, हिंसा के दौरान कई वाहनों में आग लगाई गई है। सड़कों पर जलते हुए वाहन साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। इसके बाद देखिए वो वाहन जिन्हें जला दिया गया, जो खाक हो गए, इसके बाद उन वाहनों की हालत आप देखिए। उपद्रवी वाहनों को लगातार निशाना बना रहे हैं और यह मंजर इस वक्त फ्रांस का है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है ये, जहां पर आपको सड़क के दोनों तरफ जले हुए वाहन खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए क्या हालात है इस वक्त फ्रांस के अंदर। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कैसे हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। अग्निकांड क्यों इससे बोला जा रहा है, अग्नितांडव क्यों? क्योंकि तस्वीरें सबूत है इसका। आप सड़क देखिए, सड़क जा रही है, सड़क के दोनों तरफ क्या है, सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां तो खड़ी हैं, लेकिन ये जो गाड़ियां हैं वो जली हुई, खाक कर दी गई है जला करके। इसी तरीके का हाल फ्रांस के अलग अलग शहरों का है, जहां पर 2000 से भी ज्यादा की संख्या में गाड़ियों को जला दिया गया है। बस डिपो में आग लगा दी गई है, कई बसेस भी जल गई है। देखिए आप फ्रांस की सड़कों का हाल देख करके आप समझिए, और इसी सिचुएशन को देख करके अब सरकार इमरजेंसी लगाने पर विचार कर रही है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, पूरा फ्रांस जल रहा है। पेरिस की सड़कों पर अग्नि तांडव हो रहा है। और इस बीच TV9 रिपोर्टर हिमांशु दीक्षित पेरिस की सड़कों पर पहुंचे और वहां से एक ताजा रिपोर्ट उन्होंने भेजी है। ये रिपोर्ट देखिए। मैं हिमांशु दीक्षित इस समय TV9 भारतवर्ष के लिए पेरिस से रिपोर्ट कर रहा हूं, जहां पिछले 3 दिन से यहां पे वायलेंट राइट्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये बताना ज़रूरी है कि 27 तारीख की मॉर्निंग पे यहाँ पे एक युवक नाइल नाम का लड़का जो था वो गाड़ी चला रहा था। पुलिस वाले ने उसको रोका, उसके बाद उसने उस पर कंप्लाई नहीं किया और पुलिस वाले ने उसको गोली मार दी। ये लड़ाई जो बेसिकली पेरिस में हो रही है, जो राइट्स पेरिस में हो रहे हैं, ये माइनॉरिटीज़ और पुलिस की लड़ाई है। ये बताना भी ज़रूरी है कि 2022 में 13 मौतें हुई थी, जो कि मोस्टली अरब या फिर ब्लैक ओरिजिन्स के लोग थे यहाँ पे, और 2023 की ये तीसरी मौत है। यहाँ के लोगों को एक तरीके से याद दिला रही है ये बात 2005 में, जब सिमिलर तरीके का एक इंसिडेंस हुआ था और पूरे फ्रांस में उसका प्रोटेस्ट हुआ था। इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि उनको स्टेट ऑफ इमरजेंसी यहाँ पे घोषित करनी पड़ेगी पेरिस में। देखते हैं कि वो होता है कि नहीं, और अगले 2-3 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है ये सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं हो सकता है। हो सकता है नेबरिंग बेल्जियम, जर्मनी तक भी जाए, क्योंकि जो ये सिस्टमैटिक रेसिज्म है वो सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है, ये इनफैक्ट अलग यूरोपियन देशों में भी है। इस बारे में हम सारी की सारी रिपोर्टिंग आपके लिए पेरिस से एक्सक्लूसिवली TV9 भारतवर्ष के लिए लाते रहेंगे। मैं हिमांशु दीक्षित, TV9 भारतवर्ष के लिए।